गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीबन 60 किलोमीटर दूर बसा हुआ ये शहर है उन्नाव, जो कि अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण पेश करता है। यहाँ पर क्या हाल है चुनाव से पहले और यहाँ पे लोगों की क्या राय है विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर, वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजरत मीरा अली शाह दत्तार की जो प्रसिद्ध दरगाह है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से, राजस्थान से, यूपी से, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। कहा जाता है ऐसी लोगों की श्रद्धा है कि किसी को अगर कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो अक्सर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं अपने मरीजों को लेकर। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा इस तरफ। हाँ, सैयद रेहान। सैयद रेहान जी। ये बताएं रेहान की यहाँ पर जो उन्नाव शहर है किस लिए मशहूर है? आप बता रहे थे मुझे कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू भाई दोनों रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, पर क्या क्या मुद्दे हैं ये बताएं। यहाँ पे तो देखो, ये जो गांव जो है जो फेमस ही है मीरा दातार के नाम से। इनका नाम है सैयद अली, इनका पूरा बोलते हैं हजरत सैयद अली मीरा दातार। इनको शहंशाह गुजरात कहा जाता है, जो कि गुजरात के सबसे प्रसिद्ध दरगाह यही है। फिर यहाँ पे जो भारत भर से सभी जगह से लोग आते हैं, तकलीफ के लिए आते हैं, बला के लिए आते हैं, जादू के लिए आते हैं। अपनी कोई तकलीफ होती है, घर की परेशानी होती है, कारोबार की परेशानियां होती है, किसी को संतान नहीं होती, उस हर तकलीफ यहाँ पे लोग आते हैं और दातार बाबा के आशीर्वाद से, उनके कर्म से जो भी तकलीफ है तो उसका निवारण यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, मुद्दे क्या हैं आपके साथ? मुद्दे तो जैसे कि सफाई है, महंगाई है, भाईचारा है। हाँ, आप मुझे कह रहे थे कि जो ये इलाका है यहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती, तो प्रशासन को आप लोग कहते नहीं क्या यहाँ पे देखो गंदगी कितनी है? प्रशासन को कहते तो हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। आगे बोलेंगे तो बोले आप पंचायत से बताओ, पंचायत को बोलेंगे आप अपने सदस्यों से बोलो। यानी इन शॉर्ट में कोई सुनवाई होती नहीं है। उनको जो करना है वही करते हैं, उनको अपने काम से, उनको अपने कारोबार से मतलब है। महंगाई भी मुद्दा है एक बड़ा। 100% महंगाई तो मुद्दा है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। खाने की चीज़ों की, पेट्रोल की, गैस की, लाइट बिल की, हर तरह से चीज़ों की महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है। एक आपने मुझे बात कही कि यहाँ पे कोई विधायक नहीं है अभी फिलहाल, उसका क्या कारण है? पिछले कितने समय से विधायक नहीं है? लगभग ये 12 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, आशाबेन जो थे उनकी डेट हो चुकी है 12 दिसंबर को। हाँ, पिछले साल को कोरोना से उनकी डेट हो गई है। उसके बाद से ऊंझा में अभी तक कोई विधायक आया ही नहीं। ऐसा कैसे कि 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कोई विधायक नहीं है यहाँ पे? वैसे तो 6 महीने का प्रावधान होता है। तो ये तो फिर हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल बता सकते हैं। अरे प्रफुल्ल भाई पटेल क्या है? हमारे हाँ, भूपेंद्र पटेल बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते उसके बारे में। तो चलिए, आपका क्या नाम है सर? सैयद परवेज हुसैन। कैमरे के सामने ये बताएं कि यहाँ पर मैं देख रहा था गंदगी काफी है। कैमरा पर्सन अगर दिखाएं एक बार घुमाकर कैमरा के, ये जो दरगाह के बाहर का इलाका है, ये यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कईयों का कहना था कि गंदगी काफी रहती है और प्रशासन यहाँ पर आता नहीं है, साफ सफाई नहीं होती। क्या ये यहाँ का बड़ा मुद्दा है? मेरे को मालूम नहीं पड़ता भाई, मेरे को ऐसी कुछ मालूम नहीं पड़ती क्या है क्या नहीं। वो सब प्रशासन को देखना चाहिए और आगे मान को देखना चाहिए। बराबर। मोदी का व्यू है कि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना है, तो ये सिर्फ कांग्रेस को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने एमआईएम को डाल दिया बीच में, आम आदमी को पार्टी डाल जाए। ये जो बक्स है वो सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं है। इन लोग क्या इन लोग को बीच में लाएंगे, इन लोग की सरकार बनाएंगे, इनको छोटे छोटे तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती कांग्रेस जीत जाती क्या? नहीं, कांग्रेस वैसे भी नहीं जीत सकने वाली। लेकिन जो सीटें कांग्रेस को मिल रही है तो इनके आने से वो भी डिवाइड हो जाएंगी। उतनी हाँ, जितनी है वो भी नहीं आएंगी। हमारे साथ एक वृद्धजन भी है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? अमीन भाई। अमीन भाई, ये बताएं कि यहाँ उन्नाव में मैं देख रहा था गंदगी काफी है, दरगाह के बाहर भी इतनी गंदगी और कई लोग भी कह रहे थे साफ सफाई नहीं होती, क्या कारण है? जी, ये क्या प्रशासन को ये देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने टूरिस्ट आते हैं और इतनी गवर्नमेंट को ये दरगाह की वजह से टूरिस्ट जैसे टूरिस्ट आते हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट को भी इसकी इनकम है, क्योंकि बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो गवर्नमेंट को इसकी इनकम है। तो फिर भी क्या है, गवर्नमेंट इसके ऊपर वो नहीं मालूम क्या किसकी वजह से, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है या कुछ भी मुद्दा है, इसकी वजह से क्या गवर्नमेंट इसको क्या मालूम है कि वो नहीं कर रही है। और क्या यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं है, कोई गांव की तरक्की। मैं 1978 से यहाँ पर आ रहा हूँ, मगर 1978 में और 2022 के अंदर में कोई फर्क नहीं है। यह गांव के अंदर में ना कुछ कभी सड़क बनी है, ना कभी क्या मालूम है कोई साफ सफाई हुई है, ना कभी क्या मालूम है किसी लोगों के लिए प्रशासन ने कुछ भी क्या है उनके रिहाइश के लिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में आते हैं, यहाँ पर कोई तरह का आप रहने वाले उन्नाव यहीं के हैं आप? नहीं जी, मैं सूरत का रहने वाला हूँ। आप सूरत के रहने वाले और यहाँ पर 1978 से यहाँ आता हूँ, मैं कंटिन्यू आता हूँ। और क्या मालूम है, यहाँ पर 1978 से देखता हूँ कि कोई भी तरह की यहाँ पे ना साफ सफाई हुई है, ना कभी क्या है प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान दिया है। और हमेशा क्या मालूम है कि इसको कभी भी क्या मालूम है कि वो रखते भी है सरकार, गवर्नमेंट के अंदर में क्या है रुजू भी करते हैं, तो क्या होता है मालूम है कि उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। मान्यता काफी है इस दरगाह की, क्या कारण है?
बहुत मान्यता है। यहाँ पर क्या है, बला बीमारी और क्या है, जादू टोने कि जो भी असरात वाले लोग रहते हैं ना, वो यहाँ पर क्या मालूम है आकर के ये राहत भी पाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब आकर के यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। ज्यादातर आप देखोगे क्या मालूम है क्या, दोनों कौमें एक दूसरे को साथ सहकार देते हुए आई है और साथ सहकार से रहती है। कभी भी कोई तरह का तनाव नहीं होता है, कभी भी कोई तरह की क्या मालूम मतभेद नहीं है। मगर फिर भी क्या प्रशासन इसको किसी भी तरह से क्या मालूम है कि इसको आगे आने से या इसको क्या मालूम तरक्की देने से रोक रखा है। यहाँ पे क्या हर चीज की समस्या है, यहाँ गंदगी है, आने जाने वाले यात्रा लोगों को सबको तकलीफ पड़ती है। पूरे उन्नाव का यही हाल है कि ये जो टोटली हर जगह इसमें मुस्लिम विस्तार में सबसे ज्यादा गंदगी है। ऐसा क्यों? मुस्लिम विस्तार बाकी इलाके का क्या हाल है? बाकी इलाके में देखिए ना आप जाके, उनके हर गली गली कांच के माफक है और यहाँ गंदगी, क्या मतलब क्या है ये? इसका मतलब है वहाँ पे साफ सफाई होती है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पीछे ही देख लीजिए, आप अपनी आंखों से वीडियो उतार के लाइव बताइए। आप लोग बोलते हैं प्रशासन को कहा है आपने कि गंदगी है यहाँ पे साफ? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बस सिर्फ जाएंगे, दिलासे देंगे, जैसे मोदी सरकार बोलते हम दो हमारे दो। ये सरपंच के भी वही हाल है। यहाँ पे 10 महीने से ज्यादा कोई विधायक ही नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई विधायक नहीं है। विधायक किस काम के नहीं, 5 साल में एक बार भीख मांगेंगे, 5 साल हमको भीख मंगवाएंगे। बस ये हाल है। प्रधान के बोलो, सीएम के बोलो, विधायक के बोलो या एमपी के बोलो, बात यही है। ये जो बात है कई लोगों ने कही है कि यहाँ पर कोई भी विधायक नहीं है। पिछले 10 महीने से ज्यादा समय पहले जो आशा बहन विधायक थी, उनके इंतकाल, उनकी मौत के बाद यहाँ पर कोई भी धारा सभ्य या विधायक नहीं है। कई और लोगों से बात करेंगे। इस समय हम हुसैनी गेट के बाहर हैं। ये सबसे बड़ा दरवाजा है इस दरगाह का और यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। आपने देखा कई लोगों से हमने बात भी की। अब हम आ पहुंचे हैं उन्नावा के मेन बाजार यानी कि मुख्य बाजार में और यहाँ पर कई लोग हैं जो कि चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। कईयों से बात भी करना चाहेंगे, पर यहाँ के जो मुख्य मुद्दे सामने आ रहे थे वो बेरोजगारी, महंगाई और साफ सफाई ना होना लोगों के हिसाब से बड़े मुद्दे थे। आपका क्या नाम है? समीर बारोट। समीर, ये बताएं करते क्या आप? मैं एडवोकेट हूँ। तो यहाँ के इस बार आपको लग रहा है चुनावों से पहले क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। उसके अलावा ये लोग बोलते कुछ और करते कुछ है। बोलते कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, सारे कांग्रेस ही तो इन्होंने ले लिए। अब बचा क्या है? हमारे यहाँ की बात करो, उनजा धारा सभ्य जो आशा बहन थे, वो पहले कांग्रेस में आए, फिर पहले बोलते थे कि मोदी जी भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़े, वो सन्मुख सही सरकार चलाते। आशा बहन बोलती थी और उसके बाद बीजेपी में चले गए। बहुत अच्छा लगा। ये हार्दिक पटेल जिसके ऊपर राजद्रोह का केस बीजेपी ने लगाया, अभी वो सब धुल गया। ये सब बोलते कुछ है और करते कुछ है। आशा बहन की मौत को भी 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मैंने पहली बार किसी जगह का सुना कि 6 महीने से ऊपर हो गए और कोई विधायक ना चुना गया उस जगह में। कब से बड़ा है, कोई देखने ही वाला नहीं है। और अभी भी क्या चल रहा है? अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। एक ही सीट है, जो भी बीजेपी आएगा। आपको लगता है बीजेपी? हाँ, वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना किसी और के। आम आदमी पार्टी का कुछ तो चोर बता रहे हैं लोग, कोई दिखाई ना। अभी राहुल गांधी जहाँ घूम रहा है। आपको क्या लगता है? आप मानते हैं केजरीवाल को चोर? हाँ, एक मौका देना चाहिए। 30 साल से मौका देना चाहिए। एक आप बताओ, 30 साल में गुजरात का जो देऊ है, बीजेपी तो कहती है कि बहुत ज्यादा विकास हो गया है, ऐसा विकास हुआ है कि मॉडल बना के पूरे देश में उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब तो कोई काम है ही नहीं। जो जरूरियत, मेरी जो जरूरियत है उसको पूरी करो ना। गुजरात मॉडल का पर्पस ये था कि देश में सरकार बनाने। अभी क्या करे, सत्ता बना ली। और यहाँ पे मैं कई लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। पर मैंने कई बार जब बात की, मैंने कहा मोदी तो मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री है देश के। हाँ, वो तो मोदी आएगा। मोदी के नाम पे तो चलता है। आज अभी किसी को भी यहाँ पे खड़ा कर दो, तो किसके नाम पे जीतेगा? मोदी। और किसी का पर्सनल बैकग्राउंड तो किसी का कुछ है ही नहीं। कोई विकास कैसा नहीं, कोई विकास नहीं, सब मिली भगत है। धारासभ्य ने इतने पैसे बनाए ने, कोई विपुल भाई तो कुछ नहीं है। 50-50 करोड़ रुपए की गाड़ी लेंगे घूमने वाले घूमते हैं। कल बस में घूमते वाले नेता अभी करोड़ रुपए की गाड़ी लेंगे। नेताओं की बात? हाँ, नेताओं की कौन सा ये है? सब भ्रष्टाचारी है ऊपर से नीचे तक। कांग्रेस आदमी जितना भ्रष्टाचार नहीं था, इतना बीजेपी के आदमी भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा। झूठ बोलना और जोर से बोलना, ये भाजपा का काम है। कमाने वाले नेता चाहिए, अच्छे नेता नहीं चाहिए। जो कमा के देंगे वही नेता रखेंगे। आपने एक बात बोली, जब चाहिए घर में बैठे होम डिलीवरी शराब की हो जाती है। पूरे गुजरात में मिलती है। जाके दो, अभी चाहिए तुमको, लाओ है, हाँ दिलवा दू। वो ब्रांड की मजे में यहाँ बड़ी ब्रांड वाला यहाँ गाँव, छोटे गाँव को पीता है। देसी शराब भी तो खुलेआम मिलती है। देसी शराब तो इंग्लिश भी मिलती है, इंग्लिश भी मिलती है ना। आप देखो ना, अभी कितने दिन में कितनी पकड़ी
फिर सर आप कितने नहीं पकड़े और कितने लाइसेंस दिए अभी उसने? रीसर्वे करवाया पूरे गुजरात की जमीन का, उसके अंदर क्या हुआ, सब मेरी जमीन, मेरी खुद की जमीन 5 गुंठा घट गई, जितनी थी उससे कम हो गई। ऑनलाइन रीसर्वे में सैटेलाइट सर्वे किया, उसके अंदर मेरा 7 बार के अंदर मेरी 5 गुंठा जमीन घट गई। अभी उसको करवाने मैंने 2019 के अंदर अर्जी दी थी। अभी मैं बेचने जाऊंगा तो 5 गुंठा मेरे का मुफ्त में चला जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये और लोगों के साथ भी? सबके साथ, कितने लोगों के साथ, मेरी तो 5 गई, किसी की 10 गई, किसी की 15 गई, 20 गुंठा गई। वो बोलते कि अर्जी दे दो, हो जाएगा। मैंने अर्जी 2019 में दी थी, आज 2022 आई, अभी तो 2016 का काम क्या कारण क्या है इसमें? क्या भ्रष्टाचार? करेगा? हाँ, भ्रष्टाचार। अभी मैं पैसे तो DLR कचरे में दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। 2016 में आप बोलो रीसर्वे में अगर गलती हुई तो आप पहले जैसा क्यों नहीं, एक ऑर्डर क्यों नहीं कर सकते? चलो पहले था वो सही था, तो क्यों इसको खारिज नहीं कर देते? चलिए, ये थी आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट उनावा से, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गंदगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, ये वो मुद्दे हैं जो कि बने हुए हैं और यहाँ के लोग चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों से उनको राहत मिले और जल्द से जल्द मिले और एक ऐसा शासन मिले